हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो होने वाली है ह्यूज मिंत्रा हॉल। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैंने इंक्लूड की है जिसके मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे। सबसे पहले तो मैं एथनिक लुक्स की बात करूँ तो 8 लुक्स आपको देखने को मिलेंगी। एक लुक अगर दूसरे से आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। हालांकि है एथनिक ही, बट आपको काफ़ी डिफरेंट स्टिचिंग पैटर्न के अंदर पीसेस देखने को मिलेंगे। सब चीज़ों के परचेसिंग लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी डील्स के अंदर, अच्छे ब्रांड से हैं, अच्छी क्वालिटी में हैं। अब बिना देरी किए चलिए जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो मैं आपके साथ वही शेयर कर देती हूँ, 3 पीस कुर्ता सेट जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलर ही बहुत सुंदर है, स्टिचिंग पैटर्न इतना अच्छा है और बिल्कुल वो जो रेगुलर वाले अनारकली है ना वैसा नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा वो इंडो वेस्टर्न लुक आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की ड्रेसेस होती है ना, टीयर्स के अंदर फ्लेयर बढ़ता जाता है, उस तरह का स्टिचिंग पैटर्न इस कुर्ता सेट के अंदर है। और अगर डिटेलिंग की आप बात करोगे ना, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं फैब्रिक की। फैब्रिक है प्योर कॉटन, गुड क्वालिटी कॉटन। एंड प्रिंट वाइज बहुत ही सुंदर प्रिंट किया हुआ है, एथनिक प्रिंट है। स्लीव्स भी आपको इसके अंदर फुल मिल रही है। गले पे ये जो वर्क किया हुआ है ये कितना प्यारा है। बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक भी है, बट स्टिचिंग पैटर्न के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसे बहुत स्टाइलिश एंड लाइक मॉडर्न लुक दे रहे हैं। डिटेलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर टीयर के ऊपर ना आपको लेस मिलती है। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, जो कि इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रही है, फिनिशिंग इसके अंदर ऐड कर रही है। नीचे भी आपको ये लेस मिल जाती है एंड फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप खुद देख सकते हैं, मैंने मतलब पूरा ऐसे पकड़ के आपको दिखा दिया, पहन के भी आपको दिख ही रहा है। लंबाई वगैरह देखो कितना अच्छा है। ट्राई ऑन के अंदर सिर्फ हल्की सी बॉटम दिख रही है। बॉटम पे इस तरह का छोटा छोटा प्रिंट है, सेमी इलास्टिकेटेड है एंड स्ट्रेट फिट के अंदर। नाउ इसके साथ आपको इसी प्रिंट के अंदर, बट इसमें ब्लू बेस कलर दिया हुआ है। मरून एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन हो गया। सॉफ्ट कॉटन का फुल लेंथ एंड विड्थ का दुपट्टा है। ये वाला कुर्ता सेट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप अनारकली और फ्लेयर में कुछ देख रहे हैं, इस तरह का फ्लेयर आप एक बार ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्मियों में आपको फील ही नहीं होगा अपने कुछ इतना हैवी पहना हुआ है। आप किसी भी लाइक स्पेशल ओकेजन्स पे भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने पहना हुआ है, हम इसी की बात कर लेते हैं। ये वाला भी बहुत प्यारा है और बिल्कुल ऐसे डिफरेंट ही स्टिचिंग पैटर्न में है। इसके अंदर ये फुल स्लीव्स वाली हल्की सी बेल शेप्ड की कुर्ती आती है प्योर कॉटन में, एंड नीचे आपको मिल जाती है धोती पैंट। मतलब ये लुक कितना ज़्यादा शीक एंड स्टाइलिश एंड मॉडर्न लग रहा है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। अच्छा, प्रिंट जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा फैब्रिक के अंदर ही है। प्योर कॉटन बाहर है, कॉटन की लाइनिंग दी हुई है स्लीव्स को छोड़ के। एंड स्टिचिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, गले पे कितनी सफाई से पूरा काम किया हुआ, बटन्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको ये लेस मिल जाती है। नाउ बॉटम भी इसके अंदर ये धोती पैंट्स है, सेमी इलास्टिकेटेड है। प्लीट्स वगैरह अच्छे से लगाई हुई है, सिलाई बहुत ही सुंदर है। देन ये ऊपर से लेके नीचे तक लेस जा रही है और इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर रही है। धोती स्टाइल में कुछ आपको चाहिए जिसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी हो, अफगानी टच भी हो, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये भी इंडो वेस्टर्न लुक ही दे रहा है। इसके अंदर कुछ ट्रेडिशनल एलिमेंट है जैसे कि धोती है, बट उसके अलावा जो स्लीव्स वगैरह ऐड करी हुई हैं और जो ओवरऑल लुक आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। एक मैंने इस तरह का ये कॉर्ड सेट लिया है, दूसरा है ये सेसोफरास ब्रांड से, एंड ये अफोर्डेबल था और इसका प्रिंट इतना सुंदर लग रहा है। गर्मियों में आप इसे कहीं पे भी पहन लो, अगर वेकेशन पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल रहने के साथ साथ ना इसके अंदर पिक्चर्स भी बहुत सुंदर आएगी, क्योंकि कलर बहुत प्यारा है, पिंक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। ये शर्ट स्टाइल के अंदर है पूरा जो इसका स्टिचिंग पैटर्न है। पूरी ये जो बटन्स वगैरह हैं ये फंक्शनल हैं, मल्टीपल वेज में आप इसे स्टाइल कर सकते हो। लाइक अंदर कुछ ट्यूब टॉप वगैरह कैरी कर लो, स्पैगेटी टॉप कैरी कर लो, क्रॉप टॉप कैरी कर लो, और उसके ऊपर आप इसे ओपन करके भी पहन सकते हैं। लेंथ वगैरह भी अच्छी और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। अंदर से देखो ऐसा है, बिल्कुल कॉटनिश फील है और बिल्कुल थिक वाला है। और इसके अंदर मतलब थिक होने के कारण काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर भी आ रही है और ऑब्वियसली सी थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसी फैब्रिक के कारण इसकी जो पैंट्स की स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल जो ट्राउजर्स होते हैं ना, अपनी फॉर्मल ट्राउजर्स, उसी की तरह आ रही है। स्टिचिंग स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्ली इलास्टिकेटेड है, इस तरह से 2 डायगोनल पॉकेट दी हुई हैं एंड नीचे से जाके स्ट्रेट फिट में है। यहाँ से आपको क्लैरिटी होगी कि कितनी फाइन एंड फिनिश्ड स्टिचिंग है इसके अंदर। सेसोफरास पे आपको इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नाउ जो नेक्स्ट पीस है वो कुर्ता सेट है, ये स्लीवलेस है। ये प्रिंट
समर्स में बहुत सुंदर लगेगा और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। सो एवरीडे बेसिस के लिए, कॉलेज ऑफिस के लिए, कैजुअल आउटिंग्स के लिए अगर आपको स्मार्ट कुर्ता सेट चाहिए सो आप इसे ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। इसके जो नेक का डिज़ाइन है ना ये काफ़ी प्यारा है। इस तरह के जो छोटे गले हैं ना उसके साथ जो स्लीव्स का डिज़ाइन होता है ना वो हॉल्टर नेक होता है, यहाँ से ही कट शुरू हो जाता है, बिल्कुल इतना शोल्डर होता ही नहीं है। ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि इसके अंदर शोल्डर भी है। सो गले का लुक बिल्कुल परफेक्ट, जैसा हाई नेक चाहिए होता है वैसे ही आ रहा है, बट शोल्डर है तो अपना रेगुलर इनरवेयर इसके नीचे कैरी कर सकते हैं। इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल रहेगा। बहुत ज़्यादा मोटे वाला नहीं है ये, बट एज सच मैंने इसके नीचे कोई लेयरिंग नहीं की। आपको अगर करनी है तो आप इसके नीचे कोई भी स्पैगेटी कैरी कर लो, स्लिप वगैरह जो कॉटन की होती है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड इसके साथ सेम कलर कॉम्बिनेशन में पैंट्स मिल जाती हैं, फुल्ली इलास्टिकेटेड एक पॉकेट के साथ। एंड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है, थोड़ी सी लूज फिट में होती है तो कंफर्ट तो मिलता ही है, साथ में स्मार्ट लुक भी आता है। ट्राई ऑन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लंबाई कितनी है, सो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेना। मेरी जो हाइट है, मेजरमेंट है, कौन सा साइज़ मैंने लिया है, साइज़ तो मैं एम ही लेती हूँ, सो मेरी बॉडी मेजरमेंट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट जो है मैंने तावी ब्रांड से एक 3 पीस लिया है। इसमें जो थर्ड पीस है वो दुपट्टा नहीं है, जैकेट है, प्योर कॉटन फैब्रिक में है। ये भी बहुत ही वर्सेटाइल पीस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विदाउट जैकेट भी ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। यहाँ पर सबसे पहले हम कुर्ती देख लेते हैं। सो ब्लैक कलर की आपको ये कुर्ती मिल जाती है। लेंथ ना बहुत लंबी नहीं है इसकी और एसिमेट्रिक हैम्स हैं। आगे पीछे से आप देखो इस तरह का है। फ्रंट पैनल जो थोड़ा सा ऊंचा है एंड गला आपको इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पर जो बटन है ना ये पूरे आपको कंसील्ड मिलते हैं और ये फंक्शनल बटन है। कहाँ तक, लाइक पूरा नीचे तक ये जो जा रहा है ये फंक्शनल बटन है। एंड ओपन करके आप एज अ श्रग भी इसे कैरी कर सकते हैं। अब खुद देखो एक और फीचर ऐड हो गया कि कितना वर्सेटाइल तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। इसकी स्लीव भी बहुत प्यारी इस तरह से पफी हैं। मीडियम साइज़ मैंने इसके अंदर लिया है, प्योर कॉटन के अंदर। इसके साथ जो पैंट्स आती हैं वो ये वाली हैं, बहुत अच्छी सिलाई की हुई है, सेमी इलास्टिकेटेड है एंड वाइड लेग है। साइड में आपको ये वाला पैटर्न मिल जाता है। इसी पैटर्न के अंदर आपको मिल जाएगी ये जैकेट। सिंगल लेयर है, लाइक इसके अंदर लाइनिंग नहीं है, बट सही लग रही है ये। इस जैकेट को भी आप अदर पीसेस के साथ पेयर कर सकते हैं। ये जो जैकेट है श्रग सॉर्ट ऑफ है, लाइक इसके अंदर आपको बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, बट ये लुक बहुत अच्छी लगी, हटके लगी। समर्स में इस तरह के पीसेस बहुत स्मार्ट लगते हैं और सबसे अच्छी बात है कि कितना वर्सेटाइल है। आप कम से कम 4 तरीकों से तो ईजिली पेयर कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट है वो भी कॉर्ड सेट है और इसका स्टाइल भी डिफरेंट है। अभी तक जो दिखाए हैं मैंने उनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको आरी वर्क के अंदर मिलता है। आरी वर्क जो है वो ज़्यादातर कश्मीरी फैब्रिक पे, वूलन फैब्रिक पे होता है, बट ये रायन फैब्रिक पे है। काज़मी ब्रांड पे इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। मेरे पास ऑलरेडी काज़मी ब्रांड की 2 कुर्तीज़, एक तो रस्ट कलर की है वो तो मेरी फेवरेट है, एंड उसी ही डिज़ाइन का अब ये कॉट सेट है मरून कलर के अंदर। लाइट कलर में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे एंड आपको क्वालिटी जो आरी वर्क की है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। सो यहाँ पर जो इसका वर्क की फिनिशिंग है ना वो डिसाइड करती है कि क्या प्राइस रहेगा उसका, एंड जितनी फिनिशिंग है ना उसके हिसाब से इसका प्राइस कॉट सेट का बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रखा हुआ है। आई थिंक 1200-1300 में ये आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो कुर्ती है ये आई थिंक मैंने 800-900 रुपीज़ में ली थी, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये कॉट सेट ही ले लो, क्योंकि ये कुर्ती आप अपनी जीन्स के साथ पहन लो, फिर इसको दोनों को साथ पहन लो, फिर इसको आप किसी, क्योंकि सॉलिड है ना तो आपकी कुर्तीज़ वगैरह के साथ ये इजीली पेयर हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पूरी फुल स्लीव्स है, लेंथ वगैरह भी सही है, बैक वगैरह को कवर कर लेती है। गुड क्वालिटी रायन फैब्रिक में ये बना हुआ है। मैंने अपना रेगुलर साइज़ मीडियम लिया है। कॉट सेट जो होते हैं वो लूज फिट में अच्छे लगते हैं और आप चाहो तो एक साइज़ अप कर लो, बेस्ट रहेगा। एक तो रायन है इसलिए, एंड कॉट सेट वैसे भी लूज फिट में अच्छे लगते हैं। सेमी इलास्टिकेटेड इसके अंदर पैंट्स मिल जाती हैं। बोलते बोलते ना अपने आप ही आवाज़ हल्की हल्की धीरे होने लगती है। सो स्टार्टिंग में अगर मैं सुनती हूँ तो काफ़ी तेज़ आती है और बीच में थोड़ी सी धीरे होती चली जाती है। बट मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, बट ऐसा नहीं है। मेरी आवाज़ अगर मैं अपने फ़ोन पे फुल करके सुनती हूँ ना तो सुन भी नहीं सकती, इतनी तेज़ तेज़ चीखने की आवाज़ें आती हैं। कहीं ना कहीं आपके फ़ोन की सेटिंग या उसकी ऑडियो में इशू है। मैंने माइक वगैरह लगाया हुआ गाइस, बहुत इन्वेस्ट किया है मैंने इसके अंदर 30,000, तो मतलब मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है वॉइस के अंदर। आप अपने फ़ोन को ज़रूर से चेक कर लो। सो यहाँ पर जो ये पैंट्स हैं वो सेमी इलास्टिकेटेड हैं, स्ट्रेट फिट के अंदर हैं,
एंड ओवरऑल लुक आपको ट्राई ऑन में मिल जाएगा। अगेन से बोलूँगी कि एक साइज़ अप कर लेना इसके अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कुर्ता सेट। ये 2 पीस कुर्ता सेट है प्योर कॉटन फैब्रिक में और फ्लेयर के अंदर, लाइक ए लाइन सॉर्ट ऑफ है ये। सो अगर फ्लेयर के अंदर आप कुछ देख रहे हैं तो इस कॉर्ड सेट को, कुर्ता सेट को आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर ये लेस वर्क भी किया हुआ है, गले पे आपको मिल जाएगा, स्लीव्स पे मिल रहा है और नीचे पैनल पे, और जहाँ पर भी है ना वहाँ पर डबल फैब्रिक लिया हुआ है, जैसे यहाँ पर भी डबल है, स्लीव्स पे भी और नेक के ऊपर भी। उसके अलावा फ्रंट में 3 कलियाँ, बैक साइड में 3 कलियाँ हैं, यहाँ पर भी प्लीट्स है, तो अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाता है। इसका स्टिचिंग पैटर्न बहुत स्मार्ट है। नाउ इसके साथ जो पैंट्स हैं वो भी काफ़ी स्मार्टली स्टिच्ड है, सेमी इलास्टिकेटेड, 2 पॉकेट के साथ, एंड नीचे आपको इस तरह का अगेन लेस वर्क मिल जाता है। नाउ लास्ट जो कॉर्ड सेट है ये ग्रीन कलर पे है, कितना फ्रेश ग्रीन कलर है, साथ में लेस की डिटेलिंग की हुई है, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ जो कॉर्ड सेट है उस तरह का लुक है इसके अंदर। सो इस तरह के पीसेस आप समर्स में कैरी कर सकते हैं, और कॉर्ड सेट बहुत वर्सेटाइल होते हैं क्योंकि इनकी जो ये कुर्तीज़ वगैरह है ना, ये आप अपनी जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं। वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर के एथनिक पैंट्स के साथ आप इसे पेयर कर लो, कितना सुंदर लगेगा। स्पेशली इसके अंदर जो लेस है ना वो बहुत ही अलग तरह की है, ये बहुत प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। स्लीव्स पे मिल जाएगा एंड गले पे आपको मिल जाता है। इनमें बिल्कुल भी आपको लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सी थ्रू नहीं है, सेमी इलास्टिकेटेड बहुत ही कंफर्टेबल पैंट्स मिलती हैं, एंड अगेन आपको लेस वर्क मिल जाता है। सो ये थे एथनिक वेयर के अंदर 8 पीसेस जो डिफरेंट स्टिचिंग पैटर्न में हैं। अगर आपको अपना एथनिक कलेक्शन बिल्ड करना है, रिफ्रेश करना है, सो आप इन पीसेस को अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। नाउ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीन्स। 3 जीन्स मैंने ऑर्डर की हैं। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रही थी और बहुत टाइम हो गया था जीन्स सजेस्ट किए। वैसे बीच बीच में मैं एक दो करती रहती हूँ, बट वो बजट वाली थी। बट स्पेसिफिकली मुझे रिक्वेस्ट आई कि अबव 1500 जीन्स आप सजेस्ट कीजिए। सो मैंने 3 ऑर्डर कर दी। मिंत्रा पे H&M अवेलेबल है ही। सो डिफरेंट स्टिचिंग पैटर्न में मैंने लिए हैं, एंड शेड्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। सो यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिया है ये स्ट्रेट फिट में जीन्स। यहाँ पर इसका नाम है स्ट्रेट फिट हाई वेस्ट जीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को हाई वेस्ट ही अच्छी लगती है क्योंकि आपकी बेली फैट वगैरह जो है वो इसके अंदर बहुत कम दिखता है। यहाँ पर जो साइज़ मैंने लिया है वो है 38 मतलब वेस्ट साइज़ 28 के लिए मेरे को यही साइज़ आता है, और ये परफेक्टली आ रहा है। फैब्रिक वाइज, लुक वाइज, स्टिचिंग वाइज सब में ये परफेक्ट है। बस एक चीज़ है कि इसकी जो लेंथ है, मेरी हाइट 5.4 फीट है और आप देख सकते हैं मुझे ये कितनी आ रही है, मुझे ये क्रॉप्ड है। सो अगर आपकी हाइट 5.3 तक है तो आप इसे ट्राई कर लेना। 5.4 पे भी जो लोग क्रॉप पहन लेते हैं सो वो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बट 5.4 से ऊपर तो बिल्कुल भी मत लेना, वरना आपको ये बहुत छोटी पड़ेगी। इसके अंदर जो मटेरियल है वो हल्का सा स्ट्रेच भी रखता है, सो आपकी बॉडी को प्रॉपर शेप मिल जाती है, कंफर्ट मिल जाता है। सो ये डार्क वॉश के अंदर, लाइक मीडियम वॉश जो होता है उसके अंदर मैंने स्ट्रेट फिट में जीन्स ली है जो कि हाई वेस्ट है। नेक्स्ट जो मैंने ली है ये स्किनी फिट में ली है, स्किनी फिट हाई वेस्ट जीन्स, एंड ये डार्क वॉश के अंदर लिया। अगर आप लाइक चाहते हो कि आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो ज़्यादा वाइड ना लगे, सो आप जो जीन्स है उसका कलर डार्क कर दो, लाइट मत रखो। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको डार्क वॉश के अंदर लिया है। ना जो स्किनी फिट जीन्स है ना, मैंने पहले भी ट्राई की H&M की, 28 मुझे बहुत ज़्यादा फिटेड रहती है, थाइज़ वगैरह पे एक्स्ट्रा ही। सो उस केस में थोड़ा कंफर्टेबल रहने के लिए कि अच्छे से खा पी लें, कहीं बाहर जा रहे हैं तो अदरवाइज़ वापस आते वक्त ऐसे लगता है ऊपर वाला बटन खोल ही दो, सो वो ना करना पड़े, तो एक साइज़ मैंने अप कर लिया। इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो लिया है 40 EUR 40, तो जो हमारा रेगुलर साइज़ है वो हो गया 30। पहले वाले में था EUR 38, यानी कि रेगुलर वेस्ट साइज़ हो गया मेरा 28। सो यहाँ पे मैंने एक साइज़ अप किया है एंड ये मुझे परफेक्ट आ रही है। एक स्किनी फिट जीन्स आपके पास होनी चाहिए, गर्मियों में भी बहुत काम आती है, अपनी शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ पहन सकते हो। जो ओवर साइज लूज फिट शर्ट हैं, टी शर्ट हैं, उनके साथ स्किनी फिट जीन्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं। एंड विंटर्स में जब आप बूट्स वगैरह कैरी करते हो ना, तो उस केस में आपकी स्ट्रेट फिट वगैरह बूट के साथ बहुत अच्छे से नहीं जाती। ये जो होती है ना स्लिम फिट जीन्स, ये बहुत अच्छे से जाती हैं। सो ये वाली जीन्स भी आप डेफिनेटली अपने कलेक्शन में एटलीस्ट एक तो ऐड करके ही रखो। एंड अगर H&M से ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी रेगुलर साइज़ से एक साइज़ आप बड़ा कर लेना। नाउ जो लास्ट है ये वाली जीन्स, अभी लेटेस्ट जो ऐड हुई थी ना इनके कलेक्शन से, उसमें से मैंने पिक की है। मुझे नहीं पता
इसके अंदर मुझे EUR साइज़ 42 क्यों मिला है, उस पर आई थिंक मैंने साइज़ 29 सेलेक्ट किया था। जब 28 होता है तो मैं 28 सेलेक्ट करती हूँ, जैसे पहले वाले का मैं बताती हूँ। अगर 28 लिख ही नहीं रखा तो मैं 29 ले लेती हूँ। सो सेम इसके अंदर भी मैंने 29 लिया था, बट जो मुझे EUR रिसीव हुआ है वो 42 हुआ है। आप देखो 38 था 28, 40 था 30, अब 42 मुझे रिसीव हुआ है, तो दैट मीन्स कि इसका जो वेस्ट साइज़ है वो 32 है। ये तो फिर मेरे को गलती से रिसीव हुआ है ना। तो अगर मेरे को मेरा रेगुलर साइज़ मिलता ना, जो कि मैं 28 या 29 वेस्ट साइज़ लेती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे 38 मिलना चाहिए था, और 38 मुझे परफेक्ट आता है, क्योंकि ये जीन्स मुझे ना, इसका जो पैटर्न है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बैगी फिट में है, जो प्रॉपर हाई वेस्ट है, और जो फुल लेंथ में है। अब तो मैंने पहनी है तो हाई वेस्ट इसलिए नहीं लग रही क्योंकि इतनी ढीली है कि नीचे ही लटक जा रही है, और मैंने इसके साथ बेल्ट भी बांधी। सो जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप इन तीनों जीन्स में ले सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और जब भी ये हाई वेस्ट जीन्स होती है ना, जब भी ये लूज फिट वाली बैगी वाली जीन्स होती है ना, तो स्ट्रेचेबल नहीं होती हैं, क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतनी तो ऑलरेडी ढीली है। वरना जो 2 पहले दिखाई थी उनके अंदर आपको स्ट्रेच मिल जाएगा। सो यहाँ पर ना जिप भी नहीं है, यहाँ पर आपको ये बटन्स मिलते हैं। इसमें मैंने, क्योंकि लूज फिट में कोई शेप वगैरह कोई इशू नहीं है, सो लाइट वॉश मैंने इसके अंदर ले लिया, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अंदर मैं साइज़ चेंज करवाऊँगी, देखती हूँ मुझे मेरा सही साइज़ मिलता है कि नहीं मिलता। अभी तो मैंने बेल्ट पहनी हुई, ये बेल्ट भी मैंने लास्ट ईयर ली थी, और ये मैंने मॉल से, एम्बियंस मॉल से ली थी। H&M की ही है ये। ब्लैक कलर भी इसके अंदर है और टैन कलर भी है। सो आज तक तो मुझे पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारी जीन्स मुझे अच्छे से आ ही जाती हैं, और मैं ना इतना नहीं कि बेल्ट वेल्ट लगाऊँ, मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आता। बट इसके साथ मेरे को ये लगानी पड़ी, तो चलो ये यूज़ हो गई। सो ये है सारी जीन्स। एक बार मैं इसका फिट बता देती हूँ क्या है। ये है वाइड रेगुलर वेस्ट फुल लेंथ जीन्स, तो इसकी लेंथ मेरी हाइट पे तो बिल्कुल फुल आ रही है। स्नीकर्स के साथ या स्पोर्ट्स शूज़ के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। एंड ये था आज का पूरा कलेक्शन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही आज की वीडियो। क्या चीज़ अच्छी लगी ज़रूर से मुझे बताना। आगे मिंत्रा से आप क्या देखना चाहते हो वो भी ज़रूर से मुझे बता देना। सबके परचेजिंग लिंक मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं जाती हूँ और आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। चल दें, टेक केयर, बाय बाय।